इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं ट्रांसरेल लाइटिंग आईपीओ के बारे में। आईपीओ ओपन रहने वाला है 19 टू 23 दिसंबर को। आईपीओ का जो प्राइस बैंड है वो है 410 टू 432 पर शेयर, जिसमें कि अगर हम 432 के पे अगर हम अप्लाई करेंगे तो मिलने के चांस रहेंगे। 410 पे अप्लाई करने का कोई फ़ायदा नहीं बनता है। एक लॉट में 34 शेयर्स रहने वाले हैं और टोटल इशू साइज जो है वो 838.91 करोड़ का है। इसमें से फ्रेश इशू है 400 करोड़ का और 438 करोड़ का ओएफएस है, यानी 438 करोड़ का जो वैल्यू है वो इन्वेस्टर्स, जो कंपनी के करंट इन्वेस्टर्स हैं, उनके पास जाने वाला है। आईपीओ की लिस्टिंग एनएसई बीएसई दोनों पे होने वाली है। आईपीओ ओपन 19 को है, क्लोज 23 को है और या तो हमें रिफंड मिल जाएगा अपना, मतलब जो हमारा मनी है वो अनब्लॉक हो जाएगा, या क्रेडिट हो जाएंगे शेयर्स 26 को हमें पता लगेगा। लिस्टिंग होनी है 27 दिसंबर को। टेल कैटेगरी में अगर हमें अप्लाई करना है वन लॉट के लिए 34 शेयर्स होंगे, जिसका लिए हमको 14,688 रुपीज़ की एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, रफली 15,000। अगर स्मॉल एचएनआई के लिए करना है तो हमें 14 लॉट्स के लिए, जिसका के लिए हमें 2,05,632 के लिए एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, और बिग एचएनआई में 10,13,000 के लिए, जिसके लिए 69 लॉट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। बात करते हैं कंपनी के बारे में। कंपनी जो है 2008 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। कंपनी जो है इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन कंपनी है, मतलब इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन फील्ड में कंपनी काम करती है। कंपनी का जो फोकस है वो पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कंपनी जो है पावर यानी इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट और डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है। और इसके साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग भी करती है मोनोपोल्स की, जो पोल्स होते हैं और कंडक्टर्स को। लेकिन यहाँ पे पावर ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी रेलवे के संग भी काम करती है, सिविल कंस्ट्रक्शन, पोल्स एंड लाइटिंग। कंपनी ने मोर देन 200 प्रोजेक्ट्स पे वर्क करा हुआ है और कंपनी की एक ग्लोबल प्रेजेंस है, प्रेजेंस इन 58 कंट्रीज़ में। सो ये कंपनी के लिए काफ़ी अच्छा फैक्टर हो जाता है। अब बात करेंगे कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में। सो फ्रॉम 2022 टू 2023 एसेट्स है कंपनी के में ग्रोथ हुई है और 2024 तक भी ग्रोथ हुई है। इसमें हम सिग्निफिकेंट ग्रोथ देख सकते हैं उसके एसेट्स में। कंपनी का रेवेन्यू भी जो है ओवर द टाइम टिल 24 काफ़ी अच्छा इंक्रीज़ हुआ है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी जो है बड़ा है, कि पहले 64 करोड़ था, अब वो 233 करोड़ हो गया है। कंपनी की नेट वर्थ भी बड़ी है, लेकिन इसके साथ साथ कंपनी की बोरोइंग्स भी बड़ी हैं, बट लास्ट ईयर के कंपैरिजन में बोरोइंग्स कम भी हुई हैं कंपनी की। इससे हमें ये पता लगता है अगर हम बोरोइंग्स को छोड़ दें तो बाकी सारे फाइनेंशियल्स इसके काफ़ी अच्छे हैं, सब में ग्रोथ ही हुई है और बोरोइंग में भी हल्का सा डिप आया है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, विच इज़ गुड। नाउ कंपनी के आरओए और आरओसी के बारे में बात करते हैं तो कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी है 24.4%, आरओसीई है 24.33%, दोनों ही बढ़िया हैं। डेट टू इक्विटी आ रहा है 0.56%। इक्विटी के कंपैरिजन में कंपनी पे डेट अभी कम है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ है 21.68%, जो कि बढ़िया आ रहा है। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का मार्जिन है 5.65%, जो कि इतना बढ़िया नहीं है। अप्रॉक्सीमेटली 6% का है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में। अगर 20 होता 15 होता तो बढ़िया होता। प्राइस टू बुक वैल्यू है 4.7। कंपनी के मार्केट कैप की बात करते हैं। मार्केट कैप है 5,799, अप्रॉक्सीमेटली 5,800 करोड़ का। कंपनी का पीई है 23.15%। अगर इस कंपनी के कॉम्पिटिटर्स का पीई देखें तो केईसी इंटर का है 91 पॉइंट, कल्पटारू प्रोजेक्ट्स का 36%, स्किपर का 75, और बाकियों के आ रहे हैं काफ़ी अलग आ रहे हैं। इससे हम ये कह सकते हैं कि कंपनी जो है फेयरली फिर गुड वैल्यूड है और इन्वेस्टर्स के लिए लिस्टिंग डे के लिए प्रॉफिट होने की उम्मीद है। कंपनी का ऑब्जेक्टिव की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 50% तो ओएफएस है, जैसा कि हमने ऊपर देखा था, यानी ये तो जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं उन्हीं को चला जाएगा। रेस्ट 400 करोड़ जो है वो कंपनी यूज़ करने वाली है इंक्रीज दी फाइनेंशियल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंपनी, फंडिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर्स ऑफ द कंपनी एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस, यानी कि कंपनी जो 400 करोड़ का यूज़ करेगी वो पॉजिटिव आ रहा है। अब बात करते हैं कंपनी की स्ट्रेंथ और रिस्क के बारे में। तो कंपनी का स्ट्रेंथ है कि कंपनी ने 200 से ज़्यादा प्रोजेक्ट कर ली हैं, ग्लोबल प्रेजेंस है, मोर देन 58 कंट्रीज़ में कंपनी की प्रेजेंस है, और कंपनी पे जो मशीनरीज़ है वो काफ़ी एडवांस मशीनरीज़ हैं, तो फैसिलिटीज़ भी कंपनी पे अच्छी हैं। अगर रिस्क की बात करें तो ये जो कंपनी जिस फील्ड में वर्क करती है उस फील्ड में
जो काम करने के लिए चाहिए उसमें एग्जीक्यूशन पीरियड हायर रहता है। अगर किसी भी वजह से काम में डिले हो जाता है तो कंपनी के लिए दिक्कत रह सकती है। और जो ये बिज़नेस है वो गवर्नमेंट टेंडर्स पे रिलाइज़ करता है। अगर गवर्नमेंट ने टेंडर्स नहीं दिया या गवर्नमेंट चेंज हो गई या फिर टेंडर किसी और को दे दिया या टेंडर ही नहीं आया, तो ऐसे में कंपनी रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाएगी। और इस कंपनी को अपने फॉरेन ऑपरेशंस में भी मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी की ग्लोबल प्रेजेंस है। अगर कंपनी फॉरेन ऑपरेशन मैनेज करने में फेल हो जाती है या कोई भी दिक्कत रहती है तो कंपनी को काफ़ी लॉस हो सकता है। अभी जो इसका कंपनी का जीएमपी निकल के आ रहा है वो 42% का निकल के आ रहा है। रिटेल में हमें 4500 की और एचएनआई में हमें 65,000 की प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशंस है। याद रखिए ये जीएमपी जो है ये फाइनल डिसाइडिंग फैक्टर नहीं होता है और ये कम भी हो सकता है और बढ़ भी सकता है। सो डोंट टेक डिसीजंस आफ्टर ओनली चेकिंग द जीएमपी ऑफ द आईपीओ, बेटर टू फोकस ऑन इट्स फाइनेंशियल। उसमें मैं एक चीज़ और बता दूँ, ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। फाइनल डिसीजन इसमें आपका होगा और बेटर इज़ दैट कि आप किसी अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करने के बाद ही कोई डिसीजन लें। वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड, नॉर इन दिस वीडियो वी आर प्रोवाइडिंग यू द एडवाइस टू इन्वेस्ट। इफ़ इनकर्ड एनी प्रॉफिट और लॉस वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और आईपीओ के ऊपर।